नेक्स्ट टॉपिक है वही विभाजन। ये एफएक्यू टॉपिक है, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी। ये प्रश्न खास पूछा जाता है, वही विभाजन कोमार वृत्त में भी ये पूछा जाता है। तो सबसे हमारा प्रथम भेद है चरक संहिता अनुसार वही विभाजन। चरक संहिता ने जो वय का विभाजन किया है उसमें बाल, मध्यम, जीर्ण ऐसे 3 विभाग किए हैं। बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था, जीर्ण अवस्था। तो चरक अनुसार बाल्यावस्था कब तक चलेगी? 30 साल तक चलेगी। मतलब 30 साल तक वो बच्चा ही है। बाल्यावस्था 30 साल। तो यहां पर आपको इसका सूत्र याद रखना है, A16P13। A16P13 बाल्यावस्था के 2 भेद A16P13। ए अपरिपक्व धातु, अपरिपक्व कब तक है? 16 साल तक। पी परिपक्व धातु 30 साल तक, मतलब 16 से 30 परिपक्व। A16P13 ये बाल्यावस्था हो गई। दूसरा भेद कौन सा है? मध्यम अवस्था। इसी को हम युवा अवस्था भी बोलते हैं। युवा अवस्था का टाइम पीरियड कहां से कहां तक है? 30 साल से लेकर 60 साल तक। तीसरा जो भेद है दैट इज जीर्ण अवस्था। इनके भी सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चरक अनुसार जीर्ण अवस्था 60 साल के बाद शुरू होती है। यहां पर सभी आचार्यों के मत मतांतर होंगे। तो जीर्ण अवस्था चरक अनुसार 60 साल के बाद। चरक संहिता का जो ये मत है, इसी मत का अनुसरण किया है अष्टांग संग्रह ने। चरक तथा अष्टांग अनुसार वृद्धावस्था 60 साल के बाद होगी, जबकि सुश्रुत तथा अष्टांग हृदय के अनुसार वृद्धावस्था 70 साल के बाद होगी, आफ्टर 70 ईयर्स। यहाँ पे जो खास प्रश्न पूछा जाता है वो मत है सुश्रुत संहिता का। सुश्रुत अनुसार बाल्यावस्था 1 से 16 साल तक, 1 to 16। इनके कुल 3 विभाग किए। प्रथम विभाग है क्षीरप, मिल्क, अप टू 1 ईयर। दूसरा विभाग है क्षीरन्नाद, क्षीर प्लस अन्नाद, मिल्क प्लस फूड, अप टू 2 ईयर्स। तीसरा विभाग है डिपेंडेंसी ऑन फूड, दैट इज अन्नाद, 2 से लेके 16 साल तक। तो इसका 3 डिवीजन है, बाल्यावस्था के 3 डिवीजन। इसका कोड है 12-16, 1 to 16, 1 to 16। मतलब क्षीरप अवस्था 1 साल, क्षीरन्नाद 2 साल, अन्नाद 16 साल। हमारा दूसरा भेद बनेगा मध्यम अवस्था, जो कि एज ऑफ 17 से लेके 70 तक रहेगा, 17 साल से लेके 70 साल तक। इसके कुल 4 विभाग होंगे जो सेपरेटली प्रश्न के तौर पे पूछे जाते हैं, आईएमपी है। इसके 4 विभाग कौन से हैं? वृद्धि अवस्था, यौवन अवस्था, पूर्णता तथा हानि। वृद्धि दैट इज अ ग्रोथ स्टेज, यौवन अवस्था यूथ स्टेज, पूर्णता मैच्योरिटी स्टेट तथा हानि अवस्था डिक्लाइन। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? G20 सुमित थी, G20 Y30 M40 D70, 20 30 40 70, 20 30 40 70, GYMD। इस तरीके से आप इनको याद रख पाएंगे। G20 Y30 M40 D70। G फॉर ग्रोथ 20 साल तक, Y फॉर यूथ यौवन अवस्था 30 साल तक, M फॉर मैच्योरिटी पूर्णता 40 साल तक, हानि 17 साल, 40 से लेके 70 साल तक 40 to 70 ईयर्स। सुश्रुत अनुसार आफ्टर 70 ईयर्स वृद्धावस्था माना है। नेक्स्ट टॉपिक है सार। चरक अनुसार सार के भेद कितने हैं? कुल 8 है।
काश्यप अनुसार सार के कुल भेद कितने हैं? 9 है। काश्यप ने एक ओज सार को अतिरिक्त माना है, ये खास याद रखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्पेसिफिकेशन वाले। योगियों की शक्तियां चरक अनुसार कुल 8। आवेशः, चेतसो ज्ञानम, अर्थानाम छंदतः क्रिया, दृष्टि, श्रोत्रम, स्मृति, कांति, ये सभी हम आगे देखेंगे, स्वश्रुत में एज अ सब्जेक्ट देखेंगे। यहां पर अभी हम केवल और केवल कंपैरेटिव देख रहे हैं, इसका डिटेलिंग हम आगे करने वाले हैं। तो योगियों की अष्टविध शक्तियां चरक ने बताई है कुल 8 शारी स्थान के प्रथम अध्याय में। इसी को योगियों के अष्टविध बल या फिर ऐश्वर्य कहा। योग शास्त्र अनुसार योगियों की कितनी शक्तियां होती है? कुल 23, 23 इन नंबर, जिसमें से शुद्र गुण प्रदान 5, गुण प्रदान 10 तथा बाह्य प्रदान 8। स्वप्न के भेद चरक अनुसार कुल 7 प्रकार। दृष्ट, जो देखा है। श्रुतम, जो सुना है। कल्पित, जिसकी कल्पना की है। प्राथित, अनुभूत, जिसका हमने महसूस किया है, अनुभूत। भाविक तथा दोषज। कुल यहां पर स्वप्न की संख्या 7। इसको आप याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले इसको दो दो के जूथ में डिवाइड कर दीजिए। दृष्ट तथा श्रुत, कल्पित तथा प्राथित, नेक्स्ट आएंगे अनुभूत तथा भाविक, आखिर में आएगा दोषज। काश्यप ने कुल स्वप्न के भेद कितने बताए? कुल 10 बताए। कौन कौन से? चरक वाले 7 बता दिए। इसके अलावा रस्व स्वप्न, दीर्घ स्वप्न, दिवा स्वप्न, ये तीनों जो निष्फल है। फलदायी स्वप्न कौन से है? अदृष्ट, अश्रुत, अनुक्तम, अकल्पितम, अभाषितम, कार्यमात्र। ये काश्यप की विशेषता है, जो देखा नहीं है, जो सुना नहीं है, जो किसी ने कहा नहीं है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की है, ऐसी कोई चीज है तो वो फलदायी है। नेक्स्ट है भूतोन्माद के भेद। चरक अनुसार 8, सुश्रुत अनुसार 8। लेकिन इन दोनों में भेद क्या है? चरक ने शापोन्मत तथा ब्रह्म राक्षस उन्मत बताए हैं। इनके स्थान पर सुश्रुत ने देवशत्रु तथा नाग ग्रह माना है। देवशत्रु, नाग। वाग्भट ने चरक तथा सुश्रुत का अनुकरण किया है, लेकिन इसके अलावा 5 अधिक बताए हैं। वाग्भट ने कौन से 5 विशेष बताए हैं, उसके नाम आपको खास याद रखने हैं। कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत तथा अवकीरण। इसका सूत्र है निकु ओपीवी। ओपीवी हमारे अन्य सब्जेक्ट में भी उपयोगी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, स्वस्वरूप में ये आएगा ओपीवी। तो उसी के साथ में निकु, निकु ओपीवी। नीकु निषाद, कु से कुष्मांड, निषाद कुष्मांड, ओ